नमस्कार मित्रों, सहारा इंडिया के निवेशक हैरान परेशान हैं। एक तरफ यूट्यूब में भुगतान के दावे ऑफिस से, दूसरी तरफ सीआरसीएस से, तीसरी जगह पर तीसरी जगह सर जैसे मुंह वैसे चैनल वैसे ही दावे किए जाते हैं। ऑफिशियल अपडेट के अलग बिना सिर पैर की बातों का चलन इस समय भर चुका है। आप वीडियो देख रहे होंगे, महसूस भी कर रहे होंगे, क्या वाकई में सभी लोग मानते थे कि सहारा समूह में जो पैसा डूबा है वो नहीं आएगा। उनकी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, परंतु मैं बता देता हूं कि अब तक सहारा समूह के लगभग 1.5 करोड़ लोग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट किए थे उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। बिना बातों के कोई ये सोर्स कोई वो सोर्स, केवल व्यू बढ़ाने के चक्कर से अलग जमीनी तथ्य क्या नजर आते हैं। आमतौर पर आप जमीन में पीड़ितों से लोगों से मिलेंगे तो पता चलेगा अधिकतर 95% निवेशकों का पैसा ही नहीं आया है। जिनका सबमिशन हुआ वो भी हैरान और परेशान है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्टल शुरुआत किया और चुनाव में भी वादे किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वादा किया। विपक्ष और पक्ष दोनों ने लोकसभा और राज्यसभा में सवाल उठाए। दिल्ली के अंदर जंतर मंतर, रामलीला मैदान और अलग अलग प्रदेशों की राजधानी या कहे जहां सहारा का मुख्यालय है, उस लखनऊ में भी आंदोलन और चीजें हुई, लेकिन सहारा के निवेशक जैसे कल परेशान थे, हकीकत में वैसे आज भी परेशान ही हैं, क्योंकि अधिकतर का पैसा नहीं आ रहा। किसी को बेटी की शादी करना, किसी को दवाई, किसी की बच्चों को पढ़ाई, किसी का अन्य काम रुका हुआ है। मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने 1000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा। कोर्ट से फौरी थोड़ी राहत मिली है। उस राहत से आखिर निवेशकों को क्या हित होने वाला है जब उनका मेन पैसा ही नहीं आ रहा है और पीड़ित उसी तरीके से आज भी हैं। इसमें लोकतंत्र के चारों खंभे, चाहे कार्यपालिका, चाहे न्यायपालिका, चाहे विधायिका या मीडिया, सबकी एक जैसी स्थिति नजर आती है। 1 दशक से ज्यादा समय बीतता जा रहा है, लेकिन निवेशक उसी तरीके से इधर से उधर चक्कर काटते रहे, परेशान रहे। कम से कम समय से न्याय न मिलना भी न्याय कैसे हो सकता है। तो पीड़ितों को जल्दी से जल्दी प्रक्रिया को निपटा कर पैसा दिलाने की जरूरत है। अलग अलग जगह पर सांसदों ने और लोगों ने भी मांग की है कि सीआरसीएस पोर्टल से भी दुनियादारी फेल होता नजर आता है, तो कम से कम अगर संभव हो सके तो सहारा के ऑफिस से जहां से पैसा जमा किया है वहां कागज वेरिफिकेशन और लौटाने की प्रक्रिया आसानी होगी। हाँ, लोगों के इन विचारों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अच्छा रास्ता है, वो अलग बात है। सीआरसीएस वेरिफिकेशन सब कुछ इनसे करवा के खुद पैसा देने की प्रक्रिया भी अपना सकती है। अब यहाँ जब बड़े बड़े जज और बड़े बड़े सिस्टम को समझने वाले लोग हैं, यहाँ मीडिया वालों को राय देने से अलग लोगों की पीड़ा को बताने की जरूरत है। पीड़ित लोगों की पीड़ाएं बस एक ही है कि वो अलग अलग जगह से लगातार निराश होते जा रहे हैं। कुछ लोग थक हार कर यूं कहें इतना परेशान हो गए हैं कि उनके दर्द को भी बताया नहीं जा सकता। सैकड़ों लोगों की संख्या है जो आए दिन फोन करते हैं, आते हैं, जाते हैं। कहिए तो पीछे वीडियो में लोगों के दर्द को दिखा चुका हूं, आगे भी दिखा सकता हूं। यहाँ लगातार स्थितियों और दावों से अलग हकीकत एक ही चीज नजर आती है हकीकत में कि निवेशक को क्यों राहत नहीं मिल पाती। मंशा नहीं है, या राजनीतिक प्रेशर है, या कुछ और है, या फिर इतनी मैन पावर नहीं है जिससे इस सिस्टम को दुरुस्त किया जा सके। और दूसरी बात है, न्यायपालिका में मामला इतने समय तक लंबित और चीजें अगर कोई केवल एक पीआईएल के बाद फैसला 5000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को देने के अलावा क्यों नहीं आता, क्यों दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता जिससे लोगों को फौरी राहत मिले। आम निवेशकों ने सहारा में पैसा जमा कराया था और अपने आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए अब समय निकल गया। कितने दिनों से लोग परेशान हैरान हैं। आखिर उन लोगों को राहत के लिए जनप्रतिनिधि जिन्हें लोगों ने सांसद, विधायक और सब चुनकर भेजा है, उन्होंने क्या कदम उठाया और न्यायालय और हर जगह पर आखिर क्यों कदम नहीं उठा रहे, क्या इसके पीछे कारण है। कम से कम आपको लगता है कमेंट करके बता सकते हो। प्रशासन को भी अवगत कराइए ताकि ये गूंगे बहरे और जो तमाम तरीके से लापरवाही है उनको दूर की जा सके, ताकि लोगों को राहत मिल सके। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी ही जानकारियां हर चिटफंड कंपनी और फ्रॉड्स के खिलाफ मिलती रहेगी। जय हिंद।